नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपसद ब्यूटी। बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के साथ बता दें, उम्मीदवारों के शपथ पत्रों में दर्ज जानकारियां चर्चा का फिलहाल विषय बना हुआ है। लेकिन इन सबके बीच सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी है भाजपा उम्मीदवार और भोजपुरी स्टार पवन सिंह के हलफनामे ने बटोरी है। वजह यह है कि तलाक का मामला अदालत में लंबित होने के बावजूद उन्होंने अपने शपथ पत्र में ज्योति सिंह को अपनी पत्नी के रूप में दर्ज किया है। इस खुलासे के बाद बता दें, राजनीतिक गलियारों से लेकर सामाजिक हलकों तक चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। दरअसल क्या बात है, चुनावी हलफनामा एक कानूनी दस्तावेज होता है जिसमें उम्मीदवार को अपनी व्यक्तिगत, पारिवारिक और आर्थिक जानकारी देनी होती है। पवन सिंह द्वारा पत्नी के कॉलम में ज्योति सिंह का नाम लिखे जाने के बाद कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। लोग यह जानने की कोशिश कर रहे हैं, उत्सुक है आखिर इसके पीछे वजह क्या है। क्या यह केवल कानूनी प्रक्रिया पूरी न होने का मामला है या फिर इसके पीछे कोई सोची समझी रणनीति भी छिपी है। दिलचस्प बात यह है कि यह पहली बार नहीं हुआ है। पिछले लोकसभा पे चुनाव पे गौर फरमाते हैं तो उनके दौरान भी पवन सिंह के शपथ पत्र में ज्योति सिंह का नाम पत्नी के रूप में दर्ज था। उस समय भी इस मुद्दे को लेकर काफी चर्चा हुई थी। पिछले लोकसभा चुनाव पे गौर फरमाते तो उस दौरान भी पवन सिंह ने अपनी पत्नी ज्योति सिंह को खूब इस्तेमाल किया, सिर्फ एक लोकसभा चुनाव के कारण। उस समय भी इस मुद्दे को लेकर काफी चर्चा हुई थी। अब एक बार फिर एमएलसी चुनाव में वही स्थिति सामने आने के बाद राजनीतिक जानकारों और आम लोगों के बीच यह सवाल उठने लगा है कि आखिर पवन सिंह का यह कौन सा दांव है, कौन सा सियासी गेम प्लान चल रहा है जो चुनाव आते ही चर्चा का केंद्र बन जाता है। हालांकि कानूनी दृष्टि से देखा जाए इसको तो जब तक अदालत से तलाक पर अंतिम फैसला नहीं आ जाता है तब तक पति पत्नी का संबंध कागजों पर बरकरार माना जाता है। ऐसे में चुनावी दस्तावेज में ज्योति सिंह का नाम दर्ज करना नियमों के अनुरूप भी माना जा सकता है। लेकिन लगातार दूसरे बड़े चुनाव में यही तस्वीर सामने आने के कारण इस पर राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। कुछ लोग इसे कानूनी मजबूरी बता रहे हैं तो कुछ इसे चुनावी रणनीति से जोड़कर देख रहे हैं। वही राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनाव के समय उम्मीदवारों के शपथ पत्र अब अक्सर ऐसे कई सवाल खड़े कर देते हैं जो चुनावी चर्चा का हिस्सा बन जाते हैं। फिलहाल सच क्या है, सच चाहे जो भी हो, लेकिन इतना तो तय है फिलहाल के लिए कि एमएलसी चुनाव में पवन सिंह का हलफनामा एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है। लोकसभा चुनाव के बाद अब विधान परिषद चुनाव में भी पत्नी वाले कॉलम ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। यही वजह है कि राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही हलकों में इस मुद्दे को जमकर चर्चा बनाया जा रहा है और लोग इसे जानने के लिए उत्सुक हैं कि आखिर इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। आखिर लोग जानना चाहते हैं कि पवन सिंह का ये कौन सा दांव है, ये सिर्फ एक चुनावी दांव है या इसके पीछे कोई बड़ी वजह है। क्या लगता है आपको कि पवन सिंह कौन सा गेम खेल रहे हैं? आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ऐसे ही खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे एक न्यूज 24 के साथ। धन्यवाद।